अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शफीक अवान। नाज़रीन, आज मेरे लिए फिर एक बहुत बुरा दिन है। वैसे तो हर दिन बुरा होता है, लेकिन क्रिकेट के हवाले से हम आज भारत से एक बार फिर हार गए। और मेरे ख्याल ये प्रोडिक्शन जो है नहीं करनी चाहिए। जब भारत से मैच हो तो हमें पहले ये खबर दे देनी चाहिए कि पाकिस्तान भारत से मैच हार गया है। अब देखें, मैं आज 3-4 चैनल में गया तो ज़रा वहाँ पे इतने चैनल मैंने ऑनर किए हैं तो सारे अपना ही बरखुरदार बैठे हुए हैं। तो 2 चैनल में देखा उन्होंने ना 2 स्लेटें बनाई हुई थी, पाकिस्तान हार गया और इंडिया जीत गया, ये बनाई हुई थी। मैंने कहा ये क्या, अभी तो मैच जो है चल रहा है। कहते हैं सर जी इस समय दौड़ होती है ना कि हमने पहले ब्रेक करनी है न्यूज़। तो हमें तो पता है कि पाकिस्तान जो है वो जो इंडिया के मुकाबले में होता है तो उसे हमने स्लेट पहले तैयार कर ली है कि हम फौरी ब्रेकिंग न्यूज़ पहले चला दें कि हाँ भाई ये हो चुका है। अब ये देखिए ये हाल है। फिर आज पीटीवी में जो शुएब अख्तर और दूसरे लोग बैठे हुए थे टॉप के पाकिस्तानी जो सबका क्रिकेटर हैं, चेयर सबका अपना कप्तान है, उनसे जब होस्ट ने पूछा कि आप प्रोडिक्शन करें कौन जीतेगा, तो सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। किसी में ये कहने की जरूरत नहीं हुई कि पाकिस्तान जीतेगा। अब देखना, हमने बेसित कौम हम ये मान चुके हैं कि हम क्रिकेट में भारत का मुकाबला नहीं कर सकते। तो अब लेकिन हमारा जो दोस्त है मोहसिन नकवी साहब, वो अभी तक चिमटे हुए हैं, ना वो कोई तब्दीली लाते हैं ना वो कुछ करते हैं, बल्कि अब तो बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट भी वो मुदाखलत करती है। और जो हमारे 2 टॉप के खिलाड़ी हैं रिजवान और बाबर आजम, वो पता है आपको क्यों बाहर हैं? कहा जा रहा है कि वो इसलिए बाहर हैं, जो एक चहेता है साबका कप्तान, वो अपना उससे बाहर है, टीम से बाहर है। लेकिन वो उनके दामाद को जो है ना, उन्होंने यार बराबर खेलने को मांगे चांद, उनकी ये ख्वाहिश है, पता नहीं खबर गलत है ये सही है, लेकिन जब तक हमारे मीडिया सर्कल में जो ये सर्कुलेट कर रही है कि उन्होंने कहा है कि जब तक ये अपना ये बाबर और रिजवान उस वक्त तक ना आए, जब तक की हुकूमत है या जब तक कि वो ये मौजूदा क्रिकेट टीम जो कुछ संभल नहीं सकती। मौजूदा हुकूमत का तड़का मैंने खुद लगाया। वो कहते हैं जब तक कि ये क्रिकेट टीम संभल न सके जाए, इससे कोई डिलीवर ना करे, वो कोई अच्छे रनर ना आए, अच्छे को बैटर ना आ जाए, उस वक्त ये दोनों को बाहर रहना चाहिए ताकि इनका मुस्तकिल रास्ता बंद किया जा सके। अब देखिए ये हाल हो गया टीम के अंदर, यकजहती तो छोड़े, एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे। और जो हमारे अपने एक फास्ट बॉलर हैं जा रहे हैं, उनके दामाद, उनके ससुर जो हैं वो बहुत करीब हैं, पुरानों के बहुत करीब हैं। जो अपना हमारे मोहसिन नकवी साहब, उनसे ऊपर के लोगों के बहुत करीब हैं। तो मैंने एक दो ना टीम अपने खिलाड़ियों से पूछा, मैनेजमेंट से पूछा, मैंने कहा यार ये जो मीडिया में गॉसिप चल रही है कि बाबर आजम और रिजवान को उस वक्त तक ना लाए जब तक कि टीम में कुछ बेहतरी ना आ जाए, टीम में कुछ अच्छा बैटर ना आ जाए, तो लोग उन्हें भूल ना जाए। अब देखें अगर ये सोच होगी, ये अप्रोच होगी, तो फिर आगे हमारी टीम कैसे आगे बढ़ेगी। मैं हो सकता है इसमें किसी ने वैसे ही अफवाह छोड़ी हो, लेकिन जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो इस पर ध्यान दें और तवज्जो करें कि ये खबरें, ये बातें क्यों बाहर आ रही हैं। मेरी फिर 2-3 स्पोर्ट्स रिपोर्टर से ही बात हुई। मैंने कहा ये क्या किस्सा है बाबर आजम का और अपना हमारे रिजवान का। वो कहते हैं जनाब लॉबी इतनी स्ट्रॉन्ग है उनके ख़िलाफ़ टीम में कि वो उनकी वापसी अगर उन्होंने एक मैच में 2 मैच में परफॉर्म कर दिया तो बाकी सब की ना वो उनके ख्वाबों पे औस पड़ जाएगी और वो सब मायूस हो जाएंगे। तो मैंने कहा 2 टैलेंटेड खिलाड़ियों को ज़ाया कर रहे हैं, तो हमारे जो क्रिकेट के कर्ता धर्ता हैं, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको भी एहसास नहीं। कहते नहीं प्राइम मिनिस्टर का तो बस अपनी पड़ी हुई है, वो तो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटिव की तारीफ़ें करने में लगे रहते हैं कि वो उनसे नाराज़ ना हो जाए। और हमारे जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो उनके बाकी मामला इतने हैं, जिसमें सबसे बड़ा हो जाता है दाखिला का मामला। और आजकल सुना है राना सनाउल्लाह भी एंटर हो गए हैं उनकी वजारत छीनने में, तो वो तो ज़्यादा एक्टिव हो गए। वैसे इससे पहले भी जब उनको फ्री फॉर ऑल खेल रहे थे, उनका दूसरे दौर में भी क्रिकेट टीम का बुरा हाल था। और अब जो है असल में हम पूरी दुनिया से हार जाए, लेकिन भारत से हारते हैं ना तो भारत तो हमारा सीना जलता है। ठीक है गेम है, गेम को गेम समझना चाहिए, लेकिन गेम को गेम समझ के खेलो ना यार। आप जो टॉप के 2 खिलाड़ी उनको आपने बाहर निकाला हो इसलिए कि अगर उन्होंने परफॉर्म कर दिया तो हम फारिग हो जाएंगे। अब ये जो कहा जा रहा है कि भाई ये 2 खिलाड़ी इसलिए बाहर हैं, उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक कि ये कोई नया बैटर जो है परफॉर्म ना कर पाए। कहाँ से परफॉर्म कर पाएंगे जब ये तलवार लटकेगी कि जब परफॉर्म नहीं करेंगे तो वो उनको ज़बरदस्ती बाहर कर दिएगा, बाहर बिठा दिया जाएगा। अब हमारे जो स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं वो कहते हैं कि इतनी स्ट्रॉन्ग लॉबी है इन दोनों के खिलाफ, और उसमें कराची और लाहौर के दोनों लॉबी इकट्ठी हो गई हैं। पहले था कराची लॉबी और लाहौर लॉबी होती थी, लेकिन अब दोनों लॉबी इकट्ठी हो गई हैं। और उन दोनों बैटरों को जो हमारे हैं विकेट कीपर जो है रिजवान और बैटर बाबर आजम, उनको इसलिए नहीं लाने दे रहे कि अगर उन्होंने परफॉर्म कर दिया तो इन सब के जो चहेते हैं उन पर छुट्टी हो जाएगी। आप देखें ना, आप
पूरी देख लें सिवाय फ़खर जमान के, बाकी किसने क्या क्या परफॉर्म किया है। बैटिंग में देख लें, अपना बॉलिंग में देख लें, मुसलसल पिछले 10 मैच देख लें। ये जो बच्चा टीमें हैं ना, बच्चा यादव जो टीमें हैं, जो एक कैरेक्टर है कपिल शर्मा शो में, बच्चा यादव जो टीमें हैं उनसे ये जीत जाते हैं। लेकिन जान का मुकाबला आता है, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे कोई और टीम हो, चाहे इंडिया हो, तो वो इनकी हार मुकद्दर होती है, हार तो लिखी होती है। अब इनकी बॉडी लैंग्वेज देखें पूरे मैच में, क्या ये लग रहा था कि कौमी टीम खेल रही है। सैम अयूब पे हमारा तकिया था, सैम अयूब को छोड़े, जब सैम अयूब तो वो भी अभी कल का बच्चा वो भी वो सीखेगा, लेकिन किसी और बैटर ने कोई इसमें परफॉर्म किया, कप्तान बना दिया, कप्तान आए और ऐसे लग रहा था कि वो ना उन्हें कोई पंजाबी का ना वो सिगरेट अपने भूले हैं ड्रेसिंग रूम में, तो सिगरेट ज़ाया ना हो जाए तो वापस चले गए। तो ये असल में बात ये करना चाह रहा था कि जब तक बाबर आजम और रिजवान जैसे जो जैसे जानदीदा खिलाड़ी हैं, जो तजर्बाकार खिलाड़ी हैं, उनको इंतकाम की भीड़ से निकाल के उनको टीम में शामिल नहीं किया जाएगा, उस मैच किसी को खुश करने के लिए, या किसी का ये खौफ कि अगर आगे वो परफॉर्म करके और उनकी छुट्टी हो जाएगी, इससे बाहर निकलना होगा। जब तक इससे बाहर ना निकलेंगे उस वक्त तक क्रिकेट जो आगे हमारी नहीं बढ़ सकती, और हमें ऐसे ही परेशानियाँ और मसाइल का सामना करना पड़ेगा, हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। अब मैं तो दुआ करता हूँ हमारा अगला मैच एक बार फिर इंडिया से ना हो, क्योंकि चांसेस हैं क्रिकेट बाई चांस, और अगर अगले किसी टाकरे में हमारे इंडिया के साथ मुकाबला हो जाता है, तो मुझे तो जो देखे ना आज बॉडी लैंग्वेज हमारे पुराने खिलाड़ियों की है, उसमें वो देखें, वो कह नहीं पाए कि पाकिस्तान जीतेगा। जब हम इस साल तक हमारा अपना हाल देकर गूँ हो, फिर वसीम अकरम का आपने सुना होगा कमेंट्री करते हुए, वो क्या कह रहे थे। तो ये देखें सियासत में तो आपने कह दिया मैंने 804 को अपना जेल में कर दिया है, और लेकिन अभी वो अब आपके असाब पर सवार है। लेकिन खुदा के वास्ते क्रिकेट में जो है ये सियासत और ये एस्टेब्लिशमेंट बाहर आ जाए। मोहसिन नकवी साहब, खुदा के वास्ते आप पाकिस्तानी को और जलील न करवाएं। आप खुदा के वास्ते बाबर और रिजवान को ले आए अंदर, महज किसी एक साबका कप्तान को खुश करने के लिए और उसके दामाद को और उसके जो ग्रुप बना हुआ है उसको खुश करने के लिए अगर आप ये करेंगे तो आपसे बड़ा क्रिकेट का दुश्मन कोई नहीं होगा। तो मेरी इल्तमास है कि क्रिकेट को क्रिकेट रहने दें और पाकिस्तानी को ले चले तो थोड़ी बहुत खुशियाँ आने दें। कम से कम चले ये तो मेरिट तो ले है ना, कम से कम वो खिलाड़ी ले है ना जो कि परफॉर्म करते थे। अब बाबर जैसे खिलाड़ी अगर उसको आप बाहर करेंगे, रिजवान जैसे खिलाड़ी को बाहर करेंगे, तो कौन आपको पाकिस्तान का मुहब्बे वतन में वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ, कौन पाकिस्तान का हामी है, कौन पाकिस्तान क्रिकेट का हामी समझेगा। अभी देखिए अब तो बात करते हुए भी ना बंदा समझ के बात करता है कि कहीं ये पीका एक्ट ना लग गया। आज देखें कल हमारे जो लाहौर प्रेस क्लब के सदर हैं, 4-5 क्राइम रिपोर्टर हैं, उनमें एक शख्स ने दरख्वास्त दे दी है डिफेंस में कि इन्होंने हमारी तौहीन की है, एक भी लॉ में तौहीन की है, तो इनके खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। अब देखिए जब ये हाल हो जाएगा, पीका जो है वो इस तरह रुलेगा और पुलिस जो है अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए वो पीका एक्ट आगे ला देगी और अपने जो उन पर तनकीद करते हैं या जिनसे उनका अख्तलाफ है उनको सिर्फ सजा देने के लिए उनको मुकदमे में नामजद कर देंगे। मैं और आप क्या चीज़ है। तो भाई फिर भी मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ मोहसिन नकवी साहब से, खुदा के वास्ते क्रिकेट का तवज्जो दें, और जो खिलाड़ी मेरिट पे बनते हैं, अगर बाबर आजम और रिजवान नहीं बनता तो जो ये पूरी टीम तो परफॉर्म नहीं कर रही ना, फिर आप इनको निकाल दें, या वो भी अपनी लॉबी क्रिएट करें ऊपर, कुमाना से ऊपर जो लॉबी जो कुछ लोगों ने क्रिएट की हुई है, तो फिर ही वो आप वापस आएंगे। तो आप क्रिकेट से ना खेलें, ठीक है आप सियासत कर रहे हैं, आप ये दाखिला है, हो सकता है आप अगले वज़ीर आज़म भी बन जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन क्रिकेट से ना खेलें। और प्राइम मिनिस्टर साहब आप भी क्रिकेट लवर हैं, कम से कम इस तरह इस हद तक ना आगे आएँ कि भाई किसी एक ग्रुप या किसी एक शख्स एक साबका कप्तान के तशफ़ी के लिए पाकिस्तान के 2 हीरे बाबर आजम और रिजवान को आप ज़ाया करें। तो नवाज शरीफ साहब भी क्रिकेट लवर रहे, मैं उनसे भी यही कहूँगा वो मुदाखलत करें। गो कि उनकी तो अब कहा जाता है घर में कोई नहीं सुनता, लेकिन कम से कम बात करें तो बात तो आप आगे बढ़ेगी। तो फिर एक बार फिर आगे मेरी दुआ है कि देखें अगर पाकिस्तान का अगला मैच भारत से आए तो हम दुआ ही कर सकते हैं कि हम ये मैच जीत जाएँ। लेकिन जो क्रिकेट का हाल है और जो सुना जा रहा है, जो कहानियाँ चल रही हैं कि सिर्फ एक लॉबी को खुश करने के लिए जो कराची और लाहौर की लॉबी इकट्ठी हो गई है, और उसके सुर्खेल जो है वो कराची के एक साबका कप्तान है हमारे क्रिकेट टीम के, वो सुर्खील है, वो सब रुकावट बने हैं कि बाबर और रिजवान को कभी भी वापसी ना होने पाए, या उनको इतना रेस्ट करा दिया जाए, इतना रेस्ट करा दिया कि जब वापस आएँ तो वो
उस तरह एक्टिव ना हो। तो मेरी उनसे इल्तमास है, जो जितने भी करता धरते हैं, कि खुदा के वास्ते क्रिकेट को सियासत में ना लाएं और क्रिकेट को सर्विस में ना लाएं, और इन दोनों खिलाड़ियों को वापस लाएं। वो पाकिस्तान के माथे पे झूमर हैं, उनसे ये ज्यादती न करें। बहुत शुक्रिया।